हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। एंड पॉलिनोमियल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी के बुक से। एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन चलेगा। एक खुशी की बात थी कि एनसीईआरटी में दो ही एक्सरसाइज पढ़ना था, 2.1 एंड 2.2। तो 2.1 में तो कुछ था नहीं, ग्राफ था, उससे सिर्फ 2 ही नंबर के क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से, या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा आएगा नहीं। तो 2.2 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2.2 से ही बाकी क्वेश्चन आएंगे और पॉलिनोमियल में 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आपको सिर्फ ये एक्सरसाइज देगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा खास है नहीं, छोटी सी बातें हैं, अच्छे से समझ लेना है इसको, ठीक है। मैं समझा भी दूंगा आपको, बेसिक से बता दूंगा, तो पूरा क्लियर कर लेना, लास्ट तक देखना, ठीक है। सारा का सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा और हम लोग आगे कैसे कैसे क्या सब करना है वो सीख लें, ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। एक्सरसाइज 2.2 में ना सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ना है। 2.3 एंड 2.4 में क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक भी पढ़ना था, लेकिन भैया वो तो अब खत्म कर दिया गया, सिर्फ क्वाड्रेटिक तक ही बात रह गई है। तो देखो, 2 क्वेश्चन है। पहला यहाँ पर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल के लिए, एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 चीज है। शुरू करें अब। देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन ना सेम भी है, तो आई थिंक एक आध क्वेश्चन मैं स्किप करूंगा तुम्हारे लिए। जैसे कि तुम देखो, ये वाला क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन भी सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कोशिश करता हूं जितना हो पाए मैं बता देता हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, फाइंड द जीरोज of the following quadratic polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficient। तो करना क्या है यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक मिनट भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरोज निकालना है और जीरोज निकाल के जो कॉफिशिएंट है उससे रिलेशन वेरीफाई करना है। सबसे पहले बात कि भाई रिलेशन वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो तुमको एक काम तो कर ही लेना है। कौन सा काम कर लेना है सर? तो जब भी जीरोज निकाल के रिलेशन वेरीफाई करना है तो कॉफिशिएंट तुम लिख लो, ठीक है। कॉफिशिएंट क्या होगा? जैसे हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है, ए बोलते हैं। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक मिनट पेन थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1 है। बी क्या होता है? बी होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ क्या है? -2 है। और सी क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितना है? -8 है। बात समझ में आ गई? यही बात थी। अच्छा, अब इसको क्या करना है भाई? जिसका पहले जीरोज निकालना है, तो जीरोज कैसे निकालते हैं? जीरोज फैक्टराइज करके निकालते हैं। तुम इसको फैक्टराइज कर लो, इसको px मान लेते हैं हम लोग, कह देते हैं भैया ये px है। px हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब पॉलिनोमियल इन x। इसको फैक्टराइज किया जाए। फैक्टराइज कैसे करेंगे पता है सर लोगों को? 8 से यहाँ पे 8, 4 2 8 होता है। फैक्टराइज करने आता ही होगा सर लोगों को, आई थिंक। तो यहाँ पे +2x किया जाए, -4x किया जाए, माइनस में 8 किया जाए। क्या कॉमन लोगे मेरे भाई? यहाँ पे तुम x कॉमन लेते हो तो x + 2 आएगा। यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x + 2 आएगा। बात क्लियर है? अब यहाँ से x + 2 आपका कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? x - 4। यहां तक बात क्लियर? अब जीरोज निकालना है। फॉर जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो पॉलिनोमियल का फैक्टर आया ना उसको जीरो के बराबर करते हैं। तो x + 2 को जीरो के बराबर करोगे तो यहां से x = कितना आ जाएगा? -2। एंड x - 4 को जीरो के बराबर करोगे तो x = क्या आ जाएगा? 4। अब ये जो आया ना, इसी को हम लोग अल्फा और बीटा बोलते हैं। एक x का जो वैल्यू है उसको अल्फा बोल देते हैं और जो एक वैल्यू है उसको बीटा बोल दिया जाए। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो रिलेशन क्या वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाना है कि अल्फा + बीटा जो है वो -b/a है। तो तुम निकालो अल्फा + बीटा, ठीक है। अल्फा मतलब क्या? -2, बीटा मतलब 4। 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब तुम इसको, चूंकि अल्फा + बीटा -b/a होना चाहिए, तो तुम -b/a निकाल के देखो। -b कितना है? b - 2 है। और a कितना है? a तो 1 है, तो यहाँ पे आ गया 2। दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि भैया देखो अल्फा + बीटा जो हमारे पास में आया है ये -b/a के बराबर है। बात क्लियर? दूसरा रिलेशन क्या होता है कि अल्फा × बीटा, ये c/a होना चाहिए। अल्फा -2 बीटा 4, -2 × 4 -8, ये क्या होना चाहिए? c/a होना चाहिए। c/a, c मतलब कितना? देखो c मतलब -8 है और a कितना? 1 है, तो ये भी कितना आ गया? -8। ये -8 था, ये -8 है, तो हमने क्या कह दिया
कि अल्फा इंटू बीटा जो है ये सी बाई ए आ चुका है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इन द सेम वे हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। देखो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसको हम लोग पी एक्स मान लेते हैं। इसको लिखा गया 4s², पी एस लिखो तो पी एक्स नहीं, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल एक्स में आ गया ना, हमारा वेरिएबल जो है वो एक्स नहीं है, हमारा वेरिएबल एस है, तो इसको एस लिखेंगे हम लोग। 4s² माइनस 4x प्लस 1, इसको फैक्टराइज किया जाए, कैसे फैक्टराइज करोगे बताओ। 4s², ठीक है, माइनस 2s प्लस 1, 4s कॉमन लिया, सॉरी 2s कॉमन लिया जाएगा, 2s कॉमन लिया जाएगा तो क्या बचेगा, 2s बचेगा, माइनस 1 बचेगा, यहां से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2s माइनस 1, और 2s माइनस 1 आ गया, और यहां भी क्या आ गया, 2s माइनस 1, ठीक है। तो इसका जीरोस निकालना है तो लिखोगे फॉर जीरोस के लिए, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं जीरोस के लिए, तो जीरोस निकालना है भैया, तो क्या किया जाए, दोनों को जीरो के बराबर कर लो। मतलब क्या कि 2s माइनस 1 को भी जीरो के बराबर करेंगे तो यहां से s कितना निकलेगा, 1/2, एंड दूसरा फैक्टर भी तो इतना ही है, दूसरा फैक्टर भी तो इतना है, तो यहां से भी s कितना निकलेगा, 1/2। अब मेरे को जो सिखाया गया है कि इसको अल्फा मान लेना है और इसको बीटा मान लेना है। अब यहां से तुमको एक काम और ही करना था, कॉफिशिएंट लिखना था। तो a क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वाला जो टर्म होता है वो, तो चूंकि s² है तो यहाँ पे 4 है कॉफिशिएंट। b क्या है, s वाला, चूंकि s के साथ क्या है, -4 है, तो ये -4, और c मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितना है, 1 है। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, शो करना है ये चीज करके। तो अब तुम कहो कि भैया देखो हम लोग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, 1/2 एंड 1/2, जोड़ने पे 1 आता है। क्या ये -b/a के बराबर है, चेक कर लो, -b/a, तो -b कितना, b -4 है, और a कितना है, ये 4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 कैंसिल होकर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तुम कह दोगे हाँ भैया ये तो बात सही है, अल्फा इंटू बीटा माइनस b/a आ चुका है। अब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, देखो अल्फा क्या है भाई 1/2, बीटा क्या है, ये भी 1/2, ये आ गया 1/4। ये कितना होता है, ये c/a होता है, c कितना 1, a कितना है 4 है, सेम आ गया। तो तुम कह दो कि अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर आ गया। कि दोनों ही जगहों पे हमने रिलेशन वेरीफाई कर दिया है। सेम इसी तरीके से हम लोग आगे भी जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको ऐसे रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। आगे देखो 6 क्वेश्चन है इसमें, ये तो तुम भी कर लोगे, आई थिंक तुम कर लोगे, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। मैंने प्रोसेस को इतना आसान कर दिया ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम है वो कर देता हूँ, बाकी तुम कर लेना। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है इसमें पता है, देखो इसमें प्रॉब्लम ये है कि पॉलिनोमियल सही तरीके से लिखा ही नहीं गया है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। 6x², कांस्टेंट लास्ट में होता है, बीच में घुसा दिया है, बाहर निकालो इसको, 7x, ये चला जाएगा इधर, अभी हो गया। अब तुम कह लो कि देखो सर यहाँ पे मजाक वाली बात नहीं है, देख लो कि ये हमारा a जो होगा कॉफिशिएंट ऑफ x², जो 6 है, जो हमारा b होगा वो कॉफिशिएंट ऑफ x, और जो हमारा c होगा वो है -3। बात समझ में आ रही है, यस सर, ठीक है बेटा। चलिए काम करते हैं, अब इसको फैक्टराइज कर लिया जाए, फैक्टराइज कर लो, 6x² माइनस 7x माइनस 3, फैक्टराइज कैसे होता है, जैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, देखो 6 × 3 18, 9 × 18, ठीक है। 6x² प्लस 2x, फैक्टराइज करने आता है ना, नहीं आता है, क्या बात करते हो यार, फैक्टराइज करने नहीं आता है, कमाल की बात होगी। तो यहां से 2x कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा 3x प्लस 1, और यहां से 3 कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा 3x प्लस 1। आपका फैक्टर कितना हो गया, आपका नहीं मतलब पॉलिनोमियल का फैक्टर, मैं तुमको फैक्टराइज क्यों करूंगा, मेरे बताओ, तुमसे कोई दुश्मनी है क्या मेरी, ठीक है। अब जीरो निकालना है तो फॉर जीरोस
जीरोज निकालने के लिए ये और ये दोनों को तुम क्या करो, 0 के बराबर करो। कहने का मतलब 3x + 1 को 0 के बराबर करोगे तो x कितना निकलेगा, x निकलेगा -1/3 एंड 2x - 3 को 0 के बराबर करोगे तो x कितना निकलेगा 3/2। अब हमने बचपन से क्या सीखा है कि एक को अल्फा कहना है और एक को बीटा कहना है, ठीक है। और जो पहला रिलेशन है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा -1/3 प्लस 3/2, एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बात सही है। -2 और ये 9 हो जाएगा, ये 7/6 हो जाएगा। अब मैं निकालता हूँ b/a -b/a और देखता हूँ क्या ये इसके बराबर है कि नहीं है। तो -b कितना है, b -7 है और a कितना है 6 है। वाह, ये तो बराबर आ गया, तो बात तो सही होगी। तो हमने कह दिया कि लो भैया अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a आ गया। अब कल ठीक है, इसी बात पे तुम निकाल दो अल्फा इंटू बीटा कितना आता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -1/3, बीटा कितना है 3/2, 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 हो गया। और ये कितना होना चाहिए, c/a होना चाहिए। तो c फॉर कैट, कैट मतलब -3 और a फॉर एप्पल जो कितना है 6 है, कैंसिल कर लो। आगे सेम तो तुम कह दो कि यहां भी तो वही बात है कि अल्फा इंटू बीटा आ गया, आ गया, आएगा, ये कहाँ जाएगा बाकी बताओ। यहां पे तुमको क्या करना होगा, तुमको करना क्या होगा मैं बता देता हूं। पहले तुम यहां पे कॉफिशिएंट लिख लो, ठीक है। यहां जो कॉफिशिएंट मतलब a जो होगा x² वाले का कॉफिशिएंट, तो x तो है नहीं, यहाँ पे u है तो कोई नहीं, u का स्क्वायर यहाँ पे इसका 4 है कॉफिशिएंट। b होता है x वाले का कॉफिशिएंट, तो x तो है नहीं, u है तो u मतलब यहाँ पे 8। और c होता है कांस्टेंट, भाई ये कांस्टेंट इसमें है ही नहीं, तो इसलिए नहीं है कांस्टेंट क्योंकि वो 0 है। अब कोई बेवकूफ आदमी ना 0, जैसे किसी ने कहा कि 2 + 0 तो उसको हम 2 लिख देते हैं, क्यों, पता है कि +0 लिखने की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे +0 इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि वो बेवकूफों का काम है। हम लोग काफी समझदार आदमी हैं, हम लोग 21st सेंचुरी में आ चुके हैं, ठीक है, तो समझदार तो है ना हम लोग। तो ठीक तो है, ये आ गया पूरा क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले पता है, फैक्टराइज करने वाले हैं। फैक्टराइज कर लो इसको, 4u² + 8u। अब तुम क्या करोगे पता है, तुमको पता नहीं है, मैं बताता हूं। देखो हम लोग यहां से 4u कॉमन लेंगे, 4u तो कितना बचेगा 2u, ओहो सिर्फ u बचेगा, u + 2, ठीक है, इतना बचा। अब क्या होगी बात समझो, अब फैक्टराइज चूंकि जीरो निकालना है तो फॉर जीरोज के लिए आप या तो 4u को 0 के बराबर कर लो। तो 4u को 0 के बराबर करने का मतलब क्या हुआ, भाई 4 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो u ही 0 के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि u = 0, सीधी सीधी बात है। 4 और u को मल्टीप्लाई किया तो 0 आया। दो चीज को मल्टीप्लाई करने में 0 कब आता है, जब कोई एक 0 हो। 4 तो 0 है नहीं तो u ही 0 होगा, यही तो बात है। और दूसरा होगा u + 2 = 0, यहां से बात आ जाएगी कि u = -2। अब हमने जो बचपन से सीखा है कि एक जो वैल्यू आया उसको हमने अल्फा कहना है, दूसरे के वैल्यू को बीटा कहना है, और रिलेशन क्या कर देना है, वेरीफाई कर देना है। तो रिलेशन, पहला रिलेशन क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपका 0 है, बीटा आपका -2 है, ये -2 आ गया। और ये कितना होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। -b कितना है, b है 8 और a है 4, 4 2 जाए -2, दोनों सेम आ गया। मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a आ गया है। बस समझ में आ गई। और क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा है 0, बीटा है -2, कुछ भी हो 0 ही होगा। ये होना चाहिए c/a, c फॉर कैट, कैट कितना है 0, a फॉर एप्पल कितना है 4, ये भी कितना हो जाएगा 0। तो फिर तुम कह दो कि यहाँ पे तो वही बात है कि अल्फा इंटू बीटा जो है ये भी c/a आ चुका है। बात क्लियर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2 ही क्वेश्चन तो बाकी है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करेंगे भाई, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। तो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा जाए a मतलब
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स तो नहीं है बेचारा, अब टी है उसके बदले में, तो टी के साथ टी स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। बी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे टी का होना चाहिए, लेकिन टी है ही नहीं, मर गया साला, तो यहाँ पे 0 कर देते हैं, क्योंकि जो टर्म है ही नहीं उसका कॉफिशिएंट 0 और वो भी 0, तो यहाँ टी वाला टर्म है नहीं तो वो 0। फिर कांस्टेंट तो है -15, टी मर गया तो टी का कहीं भूत बन के कहीं होगा जरूर वो, ये तो पता है। इतना तो हम लोग का जो है सो नॉलेज कहता है कि टी मर गया है तो कहीं ना कहीं भूत बन के देख रहा होगा अपना सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, फैक्टराइज किया जाएगा फॉर जीरोज टी स्क्वायर -15, ठीक है, को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे तो क्या, पहले फैक्टराइज ही कर लो यार, ये तो लास्ट में लिखी है ना, 0 निकालना है तो उसको फैक्टराइज करो पहले, ये यही चलो ठीक तो लिखा हुआ था। जीरोस के लिए मैं इसको फैक्टराइज करूंगा और 0 के बराबर करूंगा। कैसे फैक्टराइज करें इसको, वही प्रॉब्लम है, इसको ऐसे करते हैं, टी स्क्वायर और -15 है ना, तो इसको मैं लिखता हूं √15 का स्क्वायर, चूंकि √15 का स्क्वायर तो 15 ही हो जाएगा। बात तो समझ में आ रही है, √15 का स्क्वायर तो 15 ही होता है, तो टी स्क्वायर और 15 को, तो ये क्यों किया सर ऐसा, इसलिए किया क्योंकि यहां पे हमारा एक पैटर्न बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसीलिए यहाँ पे या तो किसी एक को, दोनों को तुम 0 के बराबर करोगे तभी वैल्यू आएगा, या तो ये 0, कहने का मतलब कि t इक्वल टू माइनस है ना, तो प्लस है ना, माइनस हो जाएगा, t इक्वल टू √15 और इसको 0 करो इधर वाले को, कहने का मतलब कि t इक्वल टू प्लस √15। अब हमने क्या कहा है भाई, इसको अल्फा कहना है और इसको बीटा कहना है। अब क्या करना है बताओ, अब मेरे को वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -√15 और प्लस बीटा कितना है √15, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। अब ये क्या -b/a के बराबर इतना ही होगा, देखो -b कितना है, b 0 है और a है 1, ये भी होगा 0। कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा जो है कि -b/a आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अल्फा इंटू बीटा ये निकालेंगे हम लोग, क्या होगा -√15 और फिर √15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -15, क्योंकि √15 मल्टीप्लाई होकर 15 हो जाएगा, पीछे माइनस लगा हुआ है, ये कितना होना चाहिए, c/a होना चाहिए, तो c/a, c कितना है देखो, c -15 है और a कितना है 1 है, तो ये भी कितना होगा -15। तो तुम कह सकते हो कि इसीलिए जो अल्फा इंटू बीटा है ये भी c/a आ चुका है। बात क्लियर। क्वेश्चन 1 अभी क्लियर करता हूँ, क्वेश्चन 2 नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटा ही हो, बच्चे लोग बहुत ज़्यादा जो है ना, अब पहले वाली बात तो रही नहीं, पहले बच्चे लोग पढ़ने में बहुत मेहनती थे, 4-4 5-5 घंटा बैठ के सेल्फ स्टडी किया करते थे, ठीक है। यू विल नॉट बिलीव कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ ना, ठीक है। मैं समझ भाई गाँव में ही रहा, ऐसा नहीं है कि मैं किसी बहुत बड़े शहर में रहा हूँ, कोई बहुत बड़े सिटी में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। गाँव देहात में ही मेरी पढ़ाई हुई थी, लेकिन मैं बता दूँ कि मैं एक दिन में लगभग 12 घंटा पढ़ लिया करता था। ये मतलब ऐसा नहीं एकदम से पढ़ना शुरू किया, इधर मैं मतलब 6-7 साल पहले, ठीक है, जब मेरी अपनी पढ़ाई चल रही थी, जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, मुझे भी शौक था कुछ जॉब वॉब किया जाए, ठीक है। फिर अब शौक खत्म हो गया, अभी भी टाइम है लेकिन मैं करता नहीं, अब मेरे को ये अच्छा लगता है। तो एक दिन में 12 घंटा नॉर्मल हुआ करता, किसी ऐसा नहीं किसी एक दिन पढ़ा था, लगभग 6 महीने तक मेरा रूटीन था 12 घंटा पढ़ना। देखो आपके बच्चे ऐसा कर नहीं सकते, मुझे पता है, भगवान करे कि करें, मैं तो मनाता हूं कि भगवान तुम सबको इतनी कैपेसिटी दे कि तुम लोग भी पूरी की पूरी तरह से अपने आप को पढ़ाई पर डेडिकेट कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम व्हाट्सएप चलाओ, ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुद भी कभी कुछ किया था, तो मुझे पता चला कि कोई इसका यूज ही नहीं है, फालतू है एकदम, सबसे जो फालतू काम है फेसबुक व्हाट्सएप ये वो कुछ नहीं है।
लास्ट में ना फाइनली पता चलेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट यही था जिसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो अभी इंपॉर्टेंस देना है इसको। देखो फैक्टराइज किया जाए इसको, 3 चौका 12, तो आसान है भाई। देखो 3x माइनस 4x, ठीक। यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1। यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, x प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 1 एक हो गया और एक हो गया 3x माइनस 4। अब हम लोग क्या कहेंगे कि फॉर जीरोज, चूंकि आपको जीरो निकालना है तो इसलिए दोनों फैक्टर को जीरो के बराबर किया जाएगा। तो x प्लस 1 को जीरो के बराबर करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, और 3x माइनस 4 को जीरो के बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4/3। हम लोग इसको क्या कहेंगे कि हमने इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा कह दिया। अब करना क्या है, अब मेरे को दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या आता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -1 है, बीटा 4/3 है, तो 1/3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉफिशिएंट लिखा ही नहीं, देखो कॉफिशिएंट a कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, b कॉफिशिएंट ऑफ x -1, c कांस्टेंट -4। साइन के साथ ही लिखना होता है a b c, तो ये होना चाहिए -b/a, माइनस b कितना है, d -1 है, a कितना है 3 है, 1/3, ठीक है। तो तुम कह दो कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a आ चुका है। और अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना -1 है, बीटा कितना 4/3, मल्टीप्लाई करके -4/3, और ये c/a आता है कि नहीं आता है, तो c कितना, c -4 है और a है 3, तो आ तो गया, सेम आ गया, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा जो है ये भी c/a आ चुका है। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 ही क्वेश्चन आए थे इसमें, इसके बाद देखना है ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। छोटा सा वीडियो बनेगा उसी में हो जाएगा, ठीक है। तो मेन हमारा ये वीडियो 22 मिनट का हो चुका है, मैं इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पे बात खत्म करते हैं, कैसा लगा तुमको बताना कमेंट करके यार, कुछ सपोर्ट वगैरह करो। मैंने अपनी कहानी सुनाई थी तुमको, ऐसा कुछ है नहीं, सब से गांव में रहा हूँ, तो यही चीज़ अगर कोई बाहर में दिल्ली में रह के करता तो भाई दिल्ली के लोग हैं ये, मैं भी यही कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बाइजूस मैंने छोड़ दिया था, बाइजूस में मुझे मतलब मेल भी आया था, सैलरी फिक्स हो गई थी, लेकिन मुझे बताया गया कि आपको 8 घंटा काम करना पड़ेगा। मुझे लगा अपना चैनल छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। उससे बहुत कम पैसा आता है मेरे चैनल से, ठीक है। जितना आता है ना इसका 5-6 गुना ज़्यादा मुझे वो दे रहा था, पर मुझे अपना चैनल प्यारा था, तुम लोग प्यारे, मैंने छोड़ दिया, नहीं करना मेरे को, ठीक है। क्योंकि एक दिन यही मेरा चैनल ना बाइजूस के बराबरी भले ही नहीं जा पाएगा, लेकिन अपना एक लेवल पे रहेगा तुम लोगों के सपोर्ट से। तुम लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, बहुत दुख होता है। कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड आई होप आप लोग एग्जाम में टॉप करें।